महिमा कही न जा, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री रामानंद जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे हैं और 14 वर्षों तक वनवास काल गुजारने के लिए अपने निवास का उचित स्थान की जानकारी लेना चाहते कि कहाँ हमको रहना है, सुविधाजनक कहाँ होगा कुटी बनाकर निवास करना। और महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो चुके हैं और इसलिए आत्मदृष्टि है, स्वयं ब्रह्म है। और वो कहते भी हैं कि सो जानहि जेहि देहु जनाई, अजानत तुमहि होई जाए। हे राम, जो आपको आपकी कृपा से जान लेता है, जानने वाला आपसे अभिन्न हो जाता है, भिन्न होके नहीं रहता। यह अध्यात्म है। अध्यात्म में 1 + 1 = 1। भौतिक विद्या में 1 + 1 = 2। 1 जोड़ 1 = 2। लेकिन अध्यात्म में 1 जोड़ 1 = 1। जीव प्लस पीयू बराबर पीयू। जीव ईश्वर से जब मिलता है तो जो गया साहब को खोजने, आपे गया हेराए है जी। समुंदर के बीच में बूंद पड़ा, बूंद समुद्र में मिला, उसी में मिलकर एक में खो गया। नदी सागर से मिली, नदी सागर हो गई। जीव परमात्मा से मिला, परमात्मा हो गया। ए
KGF एक पश्चिम के दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने लिखा है, उनका प्रसंग है कि कोई भक्त आकर उनसे कहता है, कोई साधक आकर उनसे कहता है कि मैंने ईश्वर दर्शन किया, मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया है। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम ईश्वर हो गए हो, तुम ईश्वर हो गए हो। तो उसने कहा नहीं, मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, मैं भक्त हूं। तो उन्होंने कहा तब तुमने ईश्वर दर्शन नहीं किया है। ईश्वर दर्शन उस अवस्था का नाम है जहां तुम यह घोषणा कर सको, ईसा की तरह, आई एंड माई फादर बोथ आर वन, मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जो ईश्वर दर्शन किया वह स्वयं ईश्वर हो गया। उनके ग्रंथ में लिखा है, उनकी पुस्तक में, वन हु perceives or realize God becomes God। जिसको भारतीय दर्शन लाखों वर्ष पहले से घोषणा किए हुए हैं कि परमात्मा को जानने वाला स्वयं परमात्मा होता है। उपनिषद जो वेदों का सार ज्ञान है, उसमें भी लिखा है, भगवान श्री राम ने ही हनुमान जी से कहा है कि दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। जो दृश्य और अदृश्य दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ गया, यह हमारी आंख जिसको ग्रहण कर पाती है, यह दृश्य जगत है। इसके परे जहां तक प्रकाश मंडल है, अपने अंदर में सूक्ष्म जगत जिसका केंद्र त्रिकुटी है, जहां पूर्ण सूर्य प्रकाशित होता है, पिंडमाही ब्रह्मांड में देखेंगे, वहां तक दृश्य जगत है। उस दृश्य जगत के ऊपर उठा तो शब्द मंडल, जिसका जड़ और चेतन दो भाग है, कारण महाकारण के बाद चेतन मंडल, दोनों के ऊपर उठ गया। प्रकाश शब्द, रूप अरूप, दर्शन अदर्शन, दोनों से ऊपर उठ करके जो स्वयं ब्रह्म को अनुभव किया, ब्रह्म को अनुभव करने वाला, ब्रह्म को जानने वाला नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। हे हनुमान जी, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है ये, जब आप स्वयं परमात्मा हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी स्वयं परमात्मा है। गुरु महाराज जी कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। हम और प्रभु दोनों एक ही हो गए, आई एंड माई फादर बोथ आर वन, जो ईसा मसीह ने कहा। मोक्ष की अवस्था, ईश्वर दर्शन की अवस्था, आप स्वयं ब्रह्म हुए या नहीं? अगर आप स्वयं परमात्मा नहीं हुए हैं, आप में परमात्मीय शक्ति नहीं आ गई है, जो समस्त शक्तियां ईश्वर में है,
स्वामी विवेकानंद ने अपने साहित्य में कहा है कि ईश्वर के मौज से सृष्टि होती है और प्रलय को प्राप्त होती है। हम रोज पाठ करते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। स्वामी विवेकानंद ने कहा, संतत्व की अवस्था को प्राप्त किया हुआ भगवत सत्ता में स्थापित कोई महापुरुष संकल्प कर ले तो इस सृष्टि को ईश्वर की तरफ प्रलय कर सकता है, ईश्वर की तरफ प्रलय कर सकता है अपने संकल्प शक्ति से। लेकिन संत भगवंत होते हैं, इसलिए उनके भाव भगवान में ही स्थिर हो जाते हैं, इसलिए ऐसे संकल्प वो करते ही नहीं। वो तो उद्धार का संकल्प करते हैं, संहार का संकल्प संत तो करते ही नहीं। हाँ, संत अगर संहार का संकल्प करते हैं तो हमारे अंदर के मनोविकारों के संहार का संकल्प करते हैं। तो परमात्मानुभूति, ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेने वाला ब्रह्म स्वयं में महर्षि वाल्मीकि हैं और उनके सामने अवतारी ब्रह्म पहुंचते हैं और अपने रहने का स्थान पूछते हैं कि मैं कहां रहूं। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और कहते हैं कि हे राम, आप हमसे पूछ रहे हैं कहां रहूं, आप कृपा कर यह बताएं कि आप कहां नहीं हैं, कहां नहीं हैं। कहां हूं, कहां जहां प्रभु नाही, पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, अब मैं पूछत सकुचाओ, जहां न हो तहु देहु कहूं, तुम्हें बतावहूं ठाऊं। आप कहां नहीं हैं, पहले ये बताइए, मैं तब आपको रहने का स्थान बता दूंगा। और आगे कहते हैं, हे राम, ये जो आप मेरे सामने खड़े हैं ना, ये तो नरतन धरे उस संत सुर काजा, आ करहूं कहूं जिमि प्राकृत राजा। आपने यह नर शरीर धारण किया है संत और देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए आपने शरीर धारण किया है और अपनी लीला ऐसे कर रहे हैं जैसे एक सामान्य राजा राजकुमार करता है। एक समान नर की तरह आपकी लीला है, लेकिन आप ये हैं नहीं, आप ये हैं नहीं। मैं एक बार सत्संग के कार्यक्रम में बलिया जिले में था। एक जिज्ञासु ने हमसे पूछा कि भगवान के जितने अवतार हुए उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली अवतार कौन था, सामर्थ्यवान अवतार कौन था। मैंने कहा कि सब अवतार समान रूप से शक्तिशाली थे, किसी में शक्ति कम या ज्यादा नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के अवतार को
विशेष क्यों कहा जाता है कि 16 कलाओं से अवतरित हुए? मैंने कहा नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए कि सब अवतार समान रूप से शक्तिशाली हैं। एक समान शास्त्र में लिखा भी है, सर्वे सर्व गुणैः पूर्णा। सभी अवतार सर्वगुण संपन्न थे, किसी में ज्यादा और कम नहीं था। हाँ, आवश्यकता कृष्णा अवतार में अधिक पड़ी सामर्थ्य दिखाने का, तो कृष्णा अवतार में भगवान ने अपने सामर्थ्य को सबसे अधिक प्रकट किया। अब हमारे पास 50 किलो का ही वजन उठाने को था, तो हम तो 50 किलो ही उठा के दिखाएंगे ना आपको। और दूसरे जगह हमको 100 किलो उठाना पड़ जाए, हमारे पास सामर्थ्य है 1000 टन उठा लेने का, तो जितना उठाना होगा उतना ही ना शक्ति लगाकर दिखाएंगे कि 150 केजी उठाने के लिए 50 टन की ताकत दिखा देंगे। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं सब संपूर्ण शक्ति से अवतरित हुए हैं, पर अपनी लीलाओं में आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा दिखाया है। इसीलिए कोई अवतार बड़ा और छोटा नहीं है, सब समान हैं, उसी एक के अवतार हैं, अनेक रूप हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान ये आप नर लीला कर रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, पर आप यही नहीं हैं। आप स्वरूपतः क्या हैं वो मैं जानता हूं, मुझसे छिपे हुए नहीं हैं। क्यों नहीं छिपे हुए हैं? क्योंकि भगवान के पास महर्षि वाल्मीकि को परमात्मानुभूति है, और परमात्म दर्शन करने के लिए जो स्थिति चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि प्राप्त है। इसीलिए उनसे वो ठीक ठीक पहचानते हैं। और क्या कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। देखिए, यह पाठ बहुत बातों का खुलासा करता है। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रसंग में, महर्षि वाल्मीकि राम संवाद में, कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, अश्वौ न जाने मर्म तुम्हारे, और तुम्हें को जाननी हारे। हे राम, आप विधि हरि शंभु नचावन हारे, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। किसमें? अपनी माया में। अपनी माया से आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाते हैं, और तेव न जाने मर्म तुम्हारे। और ये भी आपके महिमा को, आपके मर्म को, आपके इस लीला को नहीं समझते। जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझते, उसको संत समझते हैं, उसको संत समझते हैं। और कह रहे हैं कि वो नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तो
तो जिस को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, जिस ईश्वर के स्वरूप को, उसको संत जानते हैं। और इसीलिए यमराज नचिकेता संवाद में भी ईश्वर के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के संबंध में जब नचिकेता ने पूछा तो क्या कहते हैं यमराज? उत्तिष्ठता जाग्रता पराग वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दूरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, अज्ञान निद्रा से जागो, उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुष के पास जाओ, सत्पुरुष के पास जाओ, संत के पास जाओ। हे नचिकेता, संत ही ईश्वर को ठीक ठीक जानते हैं और उस ईश्वर को अनुभव करने के मार्ग का भी ज्ञान उन्हीं को है। मुझे इसका ज्ञान नहीं है। न यमराज को पता है, न ब्रह्मा विष्णु महेश को पता है। किसको पता है? संत को पता है। तो कहते हैं इसको, उन सबको आप नचाते हैं अपनी माया में। धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे आपको ठीक ठीक समझ में आएगा कि ये त्रिदेव बड़े ऊंचे दर्जे के हैं, लेकिन तीनों के तीनों परम पद को प्राप्त नहीं है। कोई सतोगुण के देवता हैं, पालन करता भगवान विष्णु, कोई रजोगुण के देवता हैं, उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, कोई तमोगुण के देवता हैं, संहार करने वाले शंकर, और लेकिन हैं तीनों गुण के अंदर। हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण से न्यारा। ये तीनों तीन गुण के अंदर ही हैं, प्रकृति के अंदर ही हैं। और जहां तक प्रकृति का पसार है वहां तक तो बंधन ही है, बंधन है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पुरुषो प्रकृतिस्थो ही भुंकते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। वह जीव किसी भी शरीर में क्यों ना हो, लेकिन तीन गुण के प्रभाव में अगर है तो वह प्रकृति का जो गुण है, जन्म लेना, रहना और मिटना, इन तीनों गुण के प्रभाव में रहेगा और सद असद योनि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में जन्म और मरण का दुख भोगेगा। तो ये त्रिदेव भी तीन गुण के अंदर हैं। इसीलिए वो भी जैसे हम लोगों को नाना नाच नचाते हैं, है तो कोई दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है। परमात्मा जैसे अपनी माया से हम सब जीवों को नचाते हैं, वैसे उन देवताओं को भी नचा रहे हैं, उनको भी नचा रहे हैं जो त्रिदेव हैं। हम में और आप में क्या अंतर है, उनमें क्या अंतर है? कहा अंतर यही है कि हमारे ऊपर एक जड़ शरीर विशेष रूप से है, ज्यादा है, जिसको स्थूल देह कहते हैं। आपको यह ज्ञात है ना कि 4 जड़ शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, और 4 में से एक भी जड़ शरीर रह गया तो आप जन्म मरण के चक्र में रहेंगे। तो हम लोगों के ऊपर 4 जड़ावरण, वे सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म लोक में रहते हैं, उनके ऊपर 3 जड़ावरण, सूक्ष्म कारण महाकारण। लेकिन एक जड़ का आवरण से भी जब मुक्ति नहीं होती तो 3 जड़ावरण के रहते मुक्ति कैसे हो सकती है?
इसीलिए उनको ना आत्मबोध नहीं है, आत्मदृष्टि नहीं है, क्योंकि आत्मदृष्टि की प्राप्ति जड़ावरण के परे कैवल अवस्था में, चेतन अवस्था में होती है, और उसी अवस्था में परमात्मा को पहचानने की दृष्टि आती है। आपुन ही को खोज मिले जब राम से नहीं। जिनको आत्मबोध ही नहीं, उनको परमात्मा बोध नहीं हो सकता, इसीलिए वे भी आवागमन में हैं। तो कहते हैं आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हो, आपकी महिमा को, आपके स्वरूप को वे भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मादयो अस्थावरांतश्च पशु प्रकृतिता, शैव दर्शन में लिखा है। ब्रह्मादि, बैठो शांति से, ब्रह्मादि, ब्रह्मादि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, पशु प्रकृतिता, सब पशु प्रकृति के हैं। पशु किसको कहा? पशु किनको कहा? साफ लिखा है पाशबद्ध पशु, जो पाश, जो बंधन में बंधा हुआ है वो सब पशु हैं। हम अपने पालतू पशुओं को बंधन में बांध के रखते हैं। हम लोग किस बंधन में हैं? आप सुने होंगे मौलाना रूम की कथा है, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। एक आदमी एक गाय खरीद करके बाजार से, हाट से अपने घर ले जा रहा था। नए मालिक के साथ अनजान जगह पर गाय जाना नहीं चाहती, और वो रस्सी पकड़ करके खींचते हुए लेके जा रहा है। गाय छुड़ाकर भागना चाहती है, लेकिन पकड़े हुए है, मजबूर होकर गाय को जाना पड़ रहा है, क्योंकि बंधन में है। जब आप बंधन में हैं तो आपकी मर्जी कैसी? आपकी मर्जी कैसी? आप कैद में हैं तो आपकी मर्जी कैसी? तो ऊंचा स्थान पर रहिएगा ना तो बहुत दूर तक देखिएगा, है ना। ऊंचा बैठने वाला बड़ी दूर देखता है, ठीक है। इसीलिए शांत भाव से बैठे, कोना में एक जगह कुछ आपस में चर्चाएं कर रहे हैं दो लोग, तो कृपया शांत रहें। माता लोगों की ओर कह रहा हूं, गूढ़ ज्ञान है, समझना है आपको, इस ज्ञान को समझना है। गुरु महाराज एक जगह अपने प्रवचन में कहे हैं, उस लाइन को हम याद करते हैं तो हमको बड़ी सांत्वना मिलती है। दैट लाइन इज सॉलेस ऑफ माई लाइफ, हमको बड़ी सांत्वना देती है। कौन सी लाइन है वो? कि 20 वर्ष से अधिक हो गए मुझे लोगों को यह बताते कि किसी भगवान के, किसी अवतारी के, बड़े से बड़े विराट रूपधारी के दर्शन से ईश्वर दर्शन शेष रह गया। जो भी दर्शन हुआ माया का दर्शन हुआ, परमात्मा का दर्शन वह है जब चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़ करके केवल अवस्था में अपने तय पहचानती है। लेकिन अफसोस, इतने दिनों में भी बहुत थोड़े लोग समझ पाए, जबकि यह ज्ञान एक समय हमारे देश में विशेष रूप से था, और यही ज्ञान असली ज्ञान है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि अब लोग असली ज्ञान को ही कहते हैं कि यह ज्ञान ठीक नहीं, और जो ज्ञान मोक्ष कारक नहीं,
जिस ज्ञान का वेद शास्त्रों से उपनिषदों तक सतत खंडन किया गया कि शगुन के दर्शन से किसी का न भला हुआ है न होने वाला है, उसी का प्रचार होता है और उसी के प्रचारक को हिंदू धर्म का प्रचारक, सनातन धर्म का प्रचारक कहा जाता है। और वास्तव में सनातन है सत स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार देने वाला मार्ग। वह सनातन, वह परमात्मा जो प्रकृति के कण कण में है। पूरन ब्रह्म रहे घट में सठ तीरथ कानन खोजन जाई, कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूं एक तिल न होत जुदाई। नैन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाही। नैन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। देखने की नजर जब परमात्मा देते हैं वही आत्मदृष्टि है। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि है, पीछे से निकल जाइए। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि है आत्मदृष्टि। कह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहब पहचाना, जब निज ज्ञान गमी कर देखा अविगत दृष्टि ज्योति में देखा। जब अपना ज्ञान हुआ तो वह सर्वव्यापक सत्ता को हमने कण कण में अनुभव किया, प्रत्यक्ष किया, दर्शन किया। यह कोई गुरु ज्ञानी जाने, यह कोई सच्चे संत सदगुरु का शिष्य जानता है, सब नहीं जान पाते। तो जो असली ज्ञान है उसी ज्ञान का गुरु महाराज कहते हैं कि लोग कहते हैं नई बात कही जा रही है। जिस ज्ञान ने हमारे धर्म को दुनिया में धर्म गुरु होने का सौभाग्य दिया, गौरव दिया, वो ये ज्ञान है। और इसी ज्ञान को लोग गौण करना चाहते हैं केवल इसलिए कि उनका रोजगार चलता रहे, उनकी दुकान चलती रहे। यही आपको सुनना है, यही आपको समझना है, यही एकमात्र कल्याण का मार्ग है कि स्वरूप को ठीक ठीक समझो। कीट पतंग रहे पूरन, भूतेषु भूतेषु विचित्र धेरा, प्रत्यास मालो कादमृता भवंती। जीवन काल में जो प्रत्येक जीव मात्र में परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है वही मुक्त पुरुष मरने के बाद भी अमर लोक को प्राप्त करता है। इसके लिए ठीक ठीक साधन को जानिए, समझिए। महर्षि वाल्मीकि साधन किए हैं, ब्रह्म समान हुए हैं और राम के स्वरूप को पहचान करके कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं, आपको ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते, क्योंकि माया मंडल में पड़े हुए हैं, पास बद्ध हैं, पशु हैं। तो पशु बंधन में पड़ा हुआ है, हम बंधन में, देव किन से बंधन में। तो मैं कह रहा था मौलाना रूम की कथा कि गाय लेकर के जा रहा था एक आदमी। मौलाना रूम अपने शिष्यों से कहते हैं बताओ बंधन में कौन है और मुक्त कौन है, इसमें कौन है बंधन में। शिष्यों ने कहा गाय बंधन में है क्योंकि उसके गले में रस्सी है और मजबूर है वो, न चाहते हुए भी उसको उस ओर जाना पड़ रहा है जिस ओर नहीं जाना चाहिए। मौलाना रूम धीरे धीरे बढ़े, प्रसंग में है, संत कभी कभी समझाने के लिए शरारत भी कर देते हैं। उन्होंने एक चाकू निकालकर, फल काटने वाली बड़ी तेज धार की चाकू थी, गाय के सामने गए, मालिक खींच कर ले जा रहा था आगे की ओर और ये चाकू निकालकर धीरे से रस्सी में सटा दिए और सटा के हाथ पीछे कर लिए, रस्सी कट गई, गाय भाग चली, गाय भागने लगी। अब गाय भागी तो गाय का मालिक पीछे पीछे भागा, जिधर जिधर गाय उधर उधर मालिक, गाय रोड पर, मालिक रोड पर, गाय गड्ढे में, मालिक गड्ढे में, गाय खेत में, मालिक खेत में, गाय बांस में, मालिक बांस में। अब गाय गंदगी होकर भी भाग रही है, गंदे जगहों से भी निकल रही है, मालिक पीछे पीछे भाग रहा है पकड़ने के लिए। मौलाना रूम ने कहा अब बताओ बंधन में कौन है, मुक्त कौन है।
किसके गले में रस्सी है? कहा महाराज रस्सी तो किसी के गले में नहीं है। तो बोला रस्सी जब नहीं है तो गाय जिधर जिधर भाग रही है मालिक उधर उधर क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? कहा महाराज उसकी गाय है ना, अपनी गाय के पीछे भाग रहा है। कहा अरे वो अपनी गाय के पीछे नहीं भाग रहा, वो मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ पीछे पीछे भाग रहा है। वो मोह की रस्सी से, माया की रस्सी से बंधा हुआ है। उस गाय के साथ उसका मोह बंध गया, माया लग गई है मेरा, और इसलिए भाग रही है। और वही मोह का बंधन बिना देखते हुए भी उसको खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। मालिक नहीं चाहता है कि मैं गड्ढे में जाऊं, मैं गंदगी में जाऊं, मैं कंटीले मार्ग में जाऊं, लेकिन मालिक का मोह का बंधन उसके इच्छा के विरुद्ध उसको खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, उसको भागना पड़ रहा है। मोटी रस्सियों के बंधन जो है ना, ये तो बड़ी सहजता से कट जाते हैं, लेकिन इस माया के बंधन को काटना बड़ा कठिन है, कठिन है। इस मोह के बंधन को जब तक नहीं काटेंगे तब तक आवागमन से कैसे छूटेंगे? तो यह आवागमन का बंधन तब तक आपका नहीं छूटेगा जब तक आपका देहाध्यास समाप्त नहीं होगा, जब तक आपका आत्मबोध नहीं जागृत हो जाता, स्वरूप ज्ञान नहीं हो जाता है। और जड़ावरण के एक भी आवरण के रहने पर किसी को आत्मज्ञान नहीं होता, वह दृष्टि नहीं मिलती जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं नैन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। वह दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। उस दृष्टि को पाना है। तो हम लोग भी बंधन में हैं। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवे तो बंधन को कहूं ठिकान, चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी सब विदित तो हो लियो है बान। कैसे छूटन होए तुम्हारा गहरा खूटे गड़ा निदान। राधा स्वामी जी कहते हैं पहला बंधन पड़ा देह का, सबसे मजबूत बंधन है। एक कवि की वाणी है, एक विद्वान आध्यात्मिक कवि की वाणी है, सबसे बड़ा कुसंग है जीव देह का संग। सबसे बड़ा कुसंग जीव का इस देह का संग है, और इसी देह के कारण तो सब कुछ है। तो पहला बंधन देह का, एक देह होता तो बड़ा आसान था, बड़ा आसान था जीवन मुक्ति प्राप्त करना। जीवन में दुख आया, आप दुख से बचना चाहते हैं, आत्महत्या कर लीजिए, मुक्ति हो जाएगी, या एक दिन मर जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन महापुरुष लोग कहे आत्महत्या करोगे घोर कष्ट में जाओगे, प्रेत योनि और दुख को भोगोगे। क्यों? क्योंकि एक देह नहीं है, इस स्थूल देह के अंदर घट में घट तामाही घट है, तेही घट में घट पासा है साधो, और सगुन जड़ घट चारी चौथ में चेतन अगुण तन खासा है साधो। संतो सत प्रकार की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल हंस की लेही। कबीर साहब कहते हैं एक देह है, गुरु महाराज कहते हैं एक देह है, वेदांत कहता है एक देह है कि मरोगे तो बच जाओगे, इसके भीतर भी देह है। और यही जड़ के एक भी आवरण रहने पर आत्मबोध नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश पर 3 जड़ावरण, हमारे आप पर अभी 4 जड़ावरण, कहां से बोध होगा? तो माया का बंधन, देह का बंधन, जड़ का बंधन, और इस बंधन के कारण हमारे अंदर हमारा मन संसार में अपना और पराया, इसका बंधन। द्वय पदे बंध मोक्षाय ममेति निर्ममेति च। 2 पद है बंधन और मोक्ष का, एक ममता और एक निर्ममता। निर्ममेति, ममेति बंधते जंतु, निर्ममेति विमुक्तयः।
महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि निर्ममता जब आ जाती है तो मुक्ति का मार्ग खुलता है। अब ममत्व जितना बढ़ता जाता है संसार में, बंधन प्रगाढ़ होते चला जाता है। वैराग्य जैसे जैसे बढ़ेगा बंधन ढीले पड़ेंगे, और जितना बंधन ढीला पड़ेगा उसी अनुपात में आपके जीवन में शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। आसक्ति जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना आपके जीवन में अशांति बढ़ेगी और उतना जीवन दुखी होते जाएगा। इसीलिए अपने अंदर में वैराग्य को जगाइए। 8 पहर की मार बिना तलवार की, छूटे से नहीं थौर लड़ाई धार की, उन्हों से यह बने सिपाही लार का, अरे हारे पलटू पड़े दाग पर दाग पंथ वैराग का। ये वैराग का पंथ बहुत आसान पंथ नहीं है। निर्ममता की ओर अपनी वृत्ति को ले जाना सहज नहीं है। यहां से लेकर स्वर्ग तक संत लोग कहते हैं कि माया का पसार है, कहीं जाओगे माया घेरेगी। लेकिन अपने आप को मार्ग में 2 ठग मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सावधान हो पेच न खइयो रही हो आप समारी। इस मार्ग पर चलने पर 2 ठग मिलते हैं, धन और काम। नारी को पुरुष और पुरुष को नारी, और धन कोमन। चरणदास जी कहते हैं सावधान हो पेच न खइयो। सावधान रहना, सावधान रहना। अगर भूल चूक हुई तो मार्ग चलते जो गिरे ताका नहीं दोष, उठ जाना और फिर आगे की ओर बढ़ जाना। ठहरना मत, गिर के गिरे मत रहना, सुअर मत बन जाना कीचड़ का। ना तो होती ख्वारी, आगे की ओर बढ़ना। इसीलिए कहा कि वैवाहिक जीवन में रहिए, खूब अच्छी तरह से एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ भाव बना करके साधन भजन कीजिए तो मोक्ष की साधना में बड़ा आसानी होगी। गुरु महाराज कहे बंद किले में लड़ना है, सुरक्षित होकर गृहस्थ की लड़ाई, और खुले मैदान में लड़ने वाला होता है कौन? बैरागी, साधु सन्यासी। तो खुले मैदान में लड़ने वाला वीर तो बड़ा समझा जाता है, लेकिन उसकी शहादत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो सावधान हो पेच न खइयो। कहीं भी रहिए, गृहस्थ रहिए या विरक्त। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज बराबर कहते थे कि कौन संभालेगा, गृहस्थ या विरक्त, गृह पारिवारिक जीवन वाला या परिवार छोड़े हुआ? कहते थे वो जिसका मन वैरागी होगा, जिसका मन विरक्त होगा। भेष कैसा भी हो, मन विरक्त होना चाहिए। हाँ, अवश्य गृह कार्य नाना जंजाला, मन विरक्त होना चाहिए। खीरे की तरह रहना सीख गए हैं तो गृहस्थ आश्रम में भी बाहर निकल सकते हैं, निकलते हैं और निकल रहे हैं लोग, निकले हैं और निकलेंगे। तो उस परमात्मा को जानने के लिए, आत्मदृष्टि की प्राप्ति के लिए संत महापुरुषों ने कहा कि आप साधना कीजिए। इन बंधनों से मुक्त होना है तो अपने आप को उस ओर ले चलिए, मन को वैरागी बना के रखिए। रखना ही होगा। मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश, जनि लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हवा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाही, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहां कलेश कछु नाही। अपने देश की सुधि कीजिए, उस ओर चलने का प्रयत्न कीजिए। संतों के उपदेश को ठीक ठीक समझिए। भगवान का स्वरूप आत्मदृष्टि से जानने में आता है, जो किस तरह का है। कहा राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम, आपका जो स्वरूप है वह सर्वव्यापी है, प्रकृति के कण कण में है, इसको भर के इससे परे अनंत होकर के है। वह वाणी में कहने में नहीं आता, वाणी में परमात्मा का स्वरूप कहने में नहीं आता। मन वाणी को अगम अगोचर सूरदास ने कहा, सो जाने जो पावे।
यह वाणी में नहीं आता, क्योंकि यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, जहां मन सहित वाणी नहीं पहुंच पाती उन सब के परे जाकर के परमात्मा की अनुभूति होती है। इसलिए जो वाणी से परे है उसको वाणी में कैसे कहें। लेकिन फिर भी महापुरुषों ने कहा वचन अगोचर, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। आप पांचों में से किसी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि इंद्रियां स्थूल हैं, ये जो ग्रहण करती हैं वह विषय है, वह माया है। परमात्मा मायातीत हैं, इसीलिए इंद्रियां जो माया से ही निर्मित है माया को ही पकड़ती है, परमात्मा को नहीं पकड़ सकती। महर्षि अरविंद ने कहा द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट बट स्टिल इफ यू आर नॉट परसीविंग और रियलाइजिंग हिम इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ गॉड। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, बावजूद अगर हम उसको अनुभव नहीं करते, उनको नहीं देख पाते, तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। तो किनका दोष है? तो कहते हैं इट इज फॉल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच वी वांट टू परसीव हिम, रियलाइज हिम। यह उन यंत्रों का दोष है जिन यंत्रों से हम उस परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। वे यंत्र हैं हमारी ग्रोस सेंस ऑर्गन्स। स्थूल इंद्रियां वो यंत्र हैं सटल इनर सेंस ऑर्गन्स। वह यंत्र हैं हमारे अंदर की सूक्ष्म चार इंद्रियां, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। हम या तो आंख कान नाक जीभ त्वचा हाथ पैर गुदा लिंग रचना मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 इंद्रियों से ही संसार को जानते समझते विचारते हैं। परमात्मा इन 14 इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विधि। जो मन से जानने में नहीं आता, जिनकी सत्ता से मन मनन करता है, अर्थात मन में जो सामर्थ्य शक्ति है विचारने की, मनन करने की, संकल्प विकल्प करने की, बुद्धि में निश्चय करने की, चित्त में कंपन की, अहंकार में मैपन की, हाथ में हिलने की, आंख में देखने की, कान में सुनने की, जिह्वा में स्वाद लेने की, ये समस्त शक्तियां उसकी सत्ता से है। बिजली की सत्ता से इसमें आवाज फैलाने की, बल्ब में प्रकाश देने की, पंखा में हवा देने की शक्ति है। बिजली का प्रभाव दिख रहा है, बिजली नहीं दिख रही। उसी तरह चेतन आत्मा की सत्ता से यह सारे के सारे हमारी इंद्रियां काम करती हैं जो जड़ हैं, और ये जड़ इंद्रियों में उस चेतन को जानने का सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए महर्षि अरविंद कहते हैं इन जड़ इंद्रियों के माध्यम से हम परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते। यद्यपि परमात्मा प्रकृति के कण-कण में है और पास खड़ा और नजर न आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने ऐसा राम नियारा है रे। पास खड़ा और नजर ना आवे, पास खड़ा, इतना पास कि उससे पास कोई है ही नहीं। हमारा स्वरूप वही है, अपना भी वही मानू, तुम्हारा भी यही जानू, लेकिन हम उनको नहीं जानते, नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो दृष्टि हमारे पास अभी नहीं है। गुरु भेद देवे सार, यही तो सार ज्ञान गुरु देते हैं, जिससे बंद दृष्टि खुल जाती है, आत्मदृष्टि मिल जाती है, और फिर तब हम भी परमात्मा को कण-कण में व्यापक परमात्मा को उपलब्ध करके और स्वयं परमात्मा हो जाते हैं और इस संसार से छूटते हैं, देह त्यागते हैं, तो परम गति को प्राप्त करते हैं। तो न इंद्रियों की पकड़ में आने वाला, बुद्धि पर, बुद्धि के परे है, बुद्धि की पकड़ में भी नहीं आती। कुछ भी जो कहा जाता है बस इतना इसलिए कि आपको एक बात मन में बैठ जाए, बुद्धि में अंट जाए कि एक परम सत्ता है, अनंत सत्ता, जिसके अधीन सारी प्रकृति है, और जिस सत्ता की अनुभूति ही जीव के जीवन से दुख का अंत करेगा, उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। और आप इस तरह से निश्चय करके आपका मन
परमात्मा की ओर लग जाए और साधन करता हुआ आप मुक्ति को पालें। बुद्धि की पकड़ में ईश्वर नहीं आते। एक स्कूल में एक विद्यालय था जो सरकार के फंड से चलता था। तो एक बार एक मंत्री जी आए। अब हरियाणा के मंत्री जी हम आए, पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन मंत्री जी मंत्री थे। प्रिंसिपल ने कहा देखो मंत्री जी आ रहे हैं, खुश होंगे, फंड रिलीज होगा, बढ़ा भी देंगे स्कूल का फंड, तो हम सबको अधिक मिलेगा, पढ़ाएंगे भी तुम लोगों को अच्छा से, व्यवस्था भी अच्छी होगी। इसीलिए मंत्री जी जो कुछ पूछे ठीक ठीक जवाब देना। अब मंत्री जी कुछ जानते ही नहीं थे, पढ़े लिखे थे नहीं। उन्होंने बच्चों से कहा कि बताओ आलू 10 रुपया किलो है तो मेरा उम्र कितना। अब सब चक्कर में फंस गया, एक कोई समीकरण इक्वेशन तो बैठ ही नहीं रहा। आलू 10 रुपया किलो तो मेरा उम्र कितना, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अब सब लड़का चुप। प्रिंसिपल का हालत खराब कि अगर कह दें कि सर सवाल गलत है तो गुस्सा आ गए तो और फेरा हो जाएगा, और सवाल का जवाब नहीं मिला तो कहेगा कि पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो तो फंड काट देगा, कुछ कम कर देगा। अब प्रिंसिपल साहब परेशान। एक लड़का उठ के कहा कि सर आपकी उम्र 50 साल। 50 साल। मंत्री जी गदगद हो गए, कहा वाह बेटा ये जीनियस है, बिल्कुल सही कहा, मेरी उम्र 50 साल है, मेरी उम्र 50 साल है। बढ़ा के फंड दे दिया, प्रिंसिपल को शाबाशी दिए, कहा बहुत अच्छा। चले गए। प्रिंसिपल साहब के सामने लड़के को बुलाया, कहा बेटा ये बताओ, हम प्रिंसिपल हैं, हमको नहीं समझ में आया कि आलू 10 रुपया किलो तो मेरी उम्र कितना का क्या मतलब, कैसे एज निकाला जाए। तुम कैसे निकाल लिया। कहा कि हमारे पड़ोस में एक आदमी है, वो आधा पागल है, उसकी उम्र 25 साल है। मंत्री जी के सवाल सुनकर हम जान गए कि पूरा पागल है तो इसका 50 साल होगा, 50 साल होगा। अब ये बुद्धि आप बताइए, ये तो लड़ गया ना। 60 भी हो सकता था लेकिन लड़ गया। तो ऐसे ही बुद्धि परमात्मा में लगाना, बस ऐसा ही। आलू 10 रुपया किलो तो परमात्मा कैसा, बस इतना ही जानिए, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मतलब जिसने ऐसा सुंदर जगत बनाया वो कैसा सर्व समर्थवान होगा कि एक साथ एक संकल्प किया, एको हम बहुत श्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं, और एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोए। एक शब्द के साथ वो ऐसा समर्थवान है कि दिन और रात, अंडा और मुर्गी, बीज और वृक्ष एक साथ खड़ा करके रख दिया। ऐसे सर्वसमर्थ परमात्मा प्रकृति के कण-कण में है। उसको प्राप्त करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? विगत विकार जान अधिकारी। आपका जो स्वरूप है उसको अधिकारी पुरुष जान सकते हैं, जो विकारों से मुक्त है, जड़ के 4 आवरण से मुक्त हो जाने वाला, काम क्रोध आदि विकार से भी मुक्त होता है, प्रकृति से भी मुक्त होता है, और 4 जड़ावरण को पार करके केवल अवस्था में जाने वाला ही केवल अधिकारी पुरुष होता है। और वो केवल संत होते हैं। उस संत ही परमात्मा की परख करते हैं। उस संत की बताई दृष्टि से साधन करेंगे तो एक दिन आप भी एक न एक जन्म में आत्मदृष्टि प्राप्त करके आप भी परमात्मा को महर्षि वाल्मीकि की तरह पहचान कर स्वयं ब्रह्म होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो आज मंगलवार साप्ताहिक सत्संग है, गुरु कीर्तन भी होना है, सूचनाएं भी है। आप सूचना सुनेंगे। वैसे एक सूचना तो ये है कि 17 तारीख को शंकर बाबू के